जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे ठाकुर जी, आपने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म बताया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष एकादशी के विषय में बताएं। श्री हरि ने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोक्षा एकादशी है। यह एकादशी पितरों को तृप्त करने वाली, मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी के व्रत से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशमी और एकादशी को नियम पूर्वक रहना चाहिए। दशमी की रात्रि को निराहार रह करके भगवान दामोदर के प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरि नाम संकीर्तन भजन कीर्तन करना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के तुलसी की मंजरी से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक कथा आती है कि सुंदर चंपक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था, जो प्रजा को अपने पुत्र की भांति पालन करता था। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में हैं। सुबह उठ करके द्विजवरों से, ब्राह्मणों से स्वप्न के विषय में बात की और उन्होंने बताया कि हे द्विजोत्तमों, आज मैंने सपने में अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। कृपा करके उनके मोक्ष का उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने कहा कि इस विषय में आप पर्वत मुनि के आश्रम में जाइए, पर्वत मुनि आपको इस विषय में बताएंगे। राजा प्रजा सहित, मंत्रियों सहित पर्वत मुनि के पास आश्रम में पहुंचा। मुनि ने भी उनके राज्य के विषय में कि आपके राज्य के जो 7 अंग हैं, वो 7 अंग कुशलतापूर्वक हैं क्या, ये पूछा। राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग। राजा वैखानस ने कहा कि हे ऋषि, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल पूर्वक है, लेकिन मैंने आज रात्रि को स्वप्न में ये देखा कि मेरे पिता नरक में हैं, तो उनके मोक्ष का कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। समय आने पर राजा ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। जिस प्रकार से मुनि ने उन्हें बताया था, उसी नियम पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हुए समय व्यतीत किया। और जब ये वर्ष संपूर्ण हुआ तो आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। उनके पितरों ने आकर के राजा को दर्शन दिए और उसके पिता ने कहा कि पुत्र, इसी प्रकार से एकादशी व्रत के इस प्रभाव से मैं नरक गति से बचा हूँ, मोक्ष प्राप्त हुआ है। और ये आशीर्वाद देकर के आकाश मार्ग से स्वर्ग में चले गए। श्री हरि कहते हैं कि इस एकादशी के महात्म के सुनने, कहने और व्रत करने से वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है, वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे,
उस छवि पे मैं तो वारी वारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता अधिक सखियों से प्यारी। जी युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। श्री यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। कर्पूरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।